नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। प्रीलिम पावर प्ले सीरीज में हम करंट ओरिएंटेड अपने टॉपिक्स करते हैं, साथ में उनके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है जियो इंजीनियरिंग से। यानी जियो मतलब आपको पता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आप रिलेट क्या करेंगे, अर्थ, और अर्थ के साथ आपने इंजीनियरिंग जोड़ दिया। यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आओ ताकि हम पोल्यूशंस को मिटिगेट कर सके। तो ऐसी इंजीनियरिंग कैसी हो सकती है ये डिस्कस करते हैं। जैसे आप जियो इंजीनियर, आपका जो प्रपोजल्स क्या है कि हम ऐसे लो क्लाउड्स रिफ्लेक्टर्स लगा दें कि सोलर रेडिएशन है वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो जो सोलर रेडिएशन है वहां से रिफ्लेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका जो यहां पर सोलर रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोअर कर सकते हैं आपका अर्थ का टेम्परेचर बाय डायरेक्टली फ्रॉम एयर से भी किया जा सकता है। इसके काफी टाइप्स हैं, जैसे आप बादलों से कर सकते हैं, या हम क्या करें एक रिफ्लेक्टिव फ्रॉम ओशियंस में भी कर सकते हैं कि ऐसे माइक्रो बबल्स बना दे जिनसे अगर रेडिएशन आ रही है ओशन पे पड़ रही हैं तो वो डायरेक्टली आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा अर्थ का। तो इससे क्या रहेगा आपका, देन आप कर सकते हैं बायोमास इंजीनियरिंग कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट और क्या हो सकता है, एफोरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर भी हम ये चीज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट से क्या हम लोअर अर्थ आपका जो टेम्परेचर है वो कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, बाय रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ऑब्वियसली बात है, कैसे कर सकते हैं हम, जब आपका रेडिएशन टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का तो किस वजह से बढ़ रहा है, सन की वजह से बढ़ रहा है। तो और हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक जा ही नहीं रही है, रेडिएशन जा ही नहीं रही है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपको ही पता है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सो मैनी आपकी जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन से क्या होगा, सोलर रेज बिफोर दे रीच द प्लैनेट सरफेस, कि हम ऊपर ही सोलर रेडिएशन के थ्रू, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के तहत हम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर दे सोलर को, मतलब सोलर आपकी रेडिएशंस को। ये बात सही है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी हम एयर को कैप्चर कर रहे हैं डायरेक्टली, इसमें इन्वॉल्व करता है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड। जबकि ये कौन सा किसका एग्जांपल है, कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन का एग्जांपल है। ये हम डायरेक्टली करते हैं। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर का क्या मतलब होता है कि हमने कोई भी पोल्यूटेड सिटी ले लीजिए, दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, वहां पर हमने एयर को कैप्चर किया, ये नहीं देखा हमने ये इंडस्ट्रियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है, तो हमने डायरेक्टली कैप्चर किया है आपके इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि डायरेक्टली वर्ड जो आ गया ना इंडस्ट्रियल सोर्स से, तो ये आपका थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट बन गया है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। जबकि आप कंटिन्यू पढ़ के देखेंगे ना इसको एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो लगेंगे यार मजा तो बड़ा आ रहा है पढ़ने में, तो शायद स्टेटमेंट ठीक ही होगी। तो जिसमें मजा आ रहा है तो समझ लीजिएगा, मजा तो खाज में भी आता है मजा आ गया। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, तो सीसीएस क्या होता है, एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन आपका स्टोरेज का। देखो कार्बन का क्या कर सकते हैं हम, अब इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर हम कार्बन कैप्चर कर लें, सिक्वेस्ट्रेशन करें, यानी आपका जो डीप एक्विफायर वहां पे डाल दें या स्टोर कर ले कहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैप्चर करें। और फॉर एग्जांपल आपका ज्यादा ज्यादा ऑब्वियसली एफोरेस्टेशन लगा के, ट्रीज बहुत ज्यादा लगा के, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आर द टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फ्रॉम द एटमोस्फेयर, टेक्नोलॉजी एम एट रिड्यूसिंग द एटमोस्फेरिक CO2। ये स्टेटमेंट ठीक है जिसमें, तो आपकी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, यूपीएससी हो या आपका कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, तो ये चीज आप बाकी समझ जाएंगे। इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, आपको भी पता है, इवन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेट करता है आपका राइट टू इन्वायरमेंट, ये न्यूज में चल रहा है अभी। तो इसमें क्या बोलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर राइट टू इन्वायरमेंट मेंशन है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, और इवन आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे उसमें भी सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपने पूछा राइट टू इन्वायरमेंट सर कहां कहां मेंशन है, तो राइट टू इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे, एक तो आपका आर्टिकल 21, आप कहेंगे सर आर्टिकल 21 राइट टू इन्वायरमेंट हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन से केस में, आपका सुभाष कुमार एंड द स्टेट ऑफ बिहार 1991 के केस में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी सही। जबकि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 48A, अब फ्लो में पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, यूपीएससी चाहता ही यही है आपसे कि क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ते रहिए। तो सेकंड स्टेट में आप क्या देखेंगे, आर्टिकल 20 आपका 48A ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप कहेंगे सही बात चल रही है, 48 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी कर देता है, बिल्कुल देता है, सिटीजंस टू प्रोटेक्ट एंड आपका इंप्रूव द इन्वायरमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसको देता है ड्यूटी, क्या सिटीजंस को देता है
या आपके स्टेट्स को देता है, ये आप समझिएगा। तो स्टेट को देता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी थोड़ी अपोजिट है, दोनों अपने आप में अपोजिट है, ठीक है। 51G क्या कह रहा है? 51G बोल रहा है इंपोज करता है ड्यूटी, किस पर ड्यूटी इंपोज करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की स्टेट पर। तो दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है, वो कह रहा है सिटीजन पे, ये कह रहा है स्टेट पे। किसकी बात मानूं? ऑब्वियसली जहां जो लिखा हुआ है पॉलिटी की बुक में उसकी बात मानेंगे हम। तो हमारी बुक में हमें यह समझाया गया कि 48A किसको ड्यूटी देता है? स्टेट्स को देता है। और आपकी डायरेक्ट आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किसको ड्यूटी देता है? आपको लोगों को देता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टाइम करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत और हमारा आंसर आ गया ए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बेटा, राइट। चलो ये स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेना, यही बोला है, जो बोला है वो लिखा हुआ है और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लेनी है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये यूपीएससी का और इवन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम का चहेता टॉपिक है। ये रिपोर्ट्स चहेती टॉपिक्स हो चुके हैं। इवन आपको मैं दिखाऊंगा भी यूपीएससी का, आप देखेंगे ना क्वेश्चन, देखिए ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये देखिए यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। अगर आपको पता होता वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाते। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है बता दीजिए? आईएमएफ। तो न्यूज में चल रहा है और आपने देख भी लिया आईएमएफ ने क्या बोला। अभी न्यूज में क्या चल रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है स्टेबल चल रही है, बाकी जो देशों की इकोनॉमी है वो अनस्टेबल चल रही है। तो इंडिया बढ़िया बेटर स्टेज पे है। तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार ने कर दिखाया अपना काम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये मोदी जी मत लिख देना वहां पर प्रीलिम में, ठीक है, इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आपका क्या रहेगा? आईएमएफ, डन, ए ऑप्शन हो गया। ये आपका है यूपीएससी 2014 क्वेश्चन, बट आपका यूपीएससी इम्तिहान लेने वाला है 2025 में। हम क्वेश्चन देंगे ये वाला, इसमें क्या बोलेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश क्वार्टरली बाय द आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप बताइए क्वार्टरली। अब आप कहेंगे सर ईयरली तो सुना था, ठीक है, 2 साल वाला भी सुना था, 3 साल वाला भी सुना था, ये क्वार्टरली 1 साल में कैसे होगा? जबकि आपको याद रखना है ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ए ईयर, 1 साल में 2 बार निकालता है। तो बढ़िया स्टेट क्वेश्चन बन गया ना, इसके लिए थैंक यू बोल देना कमेंट्स में। तो ए आपका गलत हो गया बेटा। सेकंड आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट करता है प्रोवाइड फोरकास्ट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज आपका जीडीपी ग्रोथ बताएगा, इन्फ्लेशन जैसे इंडिया की बढ़िया चल रही है भाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल चल रहा है भाई, और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की कैसी है वो तो आप ही बताएंगे। तो आपको 4 IMF मेंबर्स कंट्रीज का ये चीज दर्शाता है। ये बात सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो वैसे भी अगर आपको ऑप्शन 1 अगर पता चल गया, तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे जो कि यूपीएससी अब नहीं देता है पर हम भी फिर भी करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी तो आ गया है। बट हम थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ते हैं। WA रिपोर्ट करता है इंक्लूड्स द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द आपका कंसल्टेशन विद द IMF मेंबर्स कंट्रीज। ऑब्वियसली डाटा कैसे कलेक्ट करेगा? जब कोई कंसल्टेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट वन। समझ में आ गया? समझ में आया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन करा दिया है मैंने, फिर मत कहना कि प्रीलिम का क्वेश्चन नहीं कराते। चलिए डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोंग डैम, टिहरी डैम, भाखड़ा डैम और आपका नागार्जुन सागर डैम। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया है। ये आता भी है मैच द फॉलोइंग्स में, आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। आपका माउंटेन्स पीक्स के बारे में पूछ लेगा, पासिस के बारे में पूछ लेगा, इस टाइप क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स में आएंगे ही आएंगे। अब हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? अब मुझे पता है भाई टिहरी डैम कहाँ है, अब मुझे पता है भाई भाखड़ा डैम कहाँ है, मुझे पोंग डैम और नागार्जुन सागर डैम नहीं पता है अगर, तो मैं क्या करूंगा? टिहरी डैम कहाँ है भाई बताइए? ये सही दे रखा है। भाखड़ा डैम कहाँ है आपका? सतलज पे। मैंने देखा 3 का ए ऑप्शन कहां पर है? 1 में ही है, 1 में ही है, निकल गया मेरा इसी से आंसर। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आपसे चाहता है, आपसे नॉलेज पे बात नहीं करता है, स्मार्ट वर्क पे बात करता है। अगर मुझे पता होता टी आपका भाखड़ा डैम कहां पर है भाई, सतलुज पे है, तो इसका मैं डायरेक्टली ऑप्शन लगा दूंगा ए। सेम आपका टिहरी डैम आप देखेंगे तो किस पे? आपका टिहरी डैम आपका है भागीरथी पे। देन आप कहेंगे नागार्जुन सागर, भाई मुझे पता है, कईयों को साउथ वाले बच्चों को पता है कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ है, भाई मेरे को पता है कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा सी, थर्ड का सी, थर्ड का सॉरी फोर्थ का सी यार, फोर्थ का सी। बट भाई सी तो यहां भी गिवन है,
तो सिंपल स्टेटमेंट से मैंने आपने बस ये पता था भाई भाखड़ा डैम कहाँ है, मैंने बताया सतलज पर, तो मेरा वो कंप्लीट हो गया। ए का डी, तो पोंग डैम कहाँ है आपका, ब्यास में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो ही अगर नॉलेज होगी तो ही हो पाता है स्मार्ट वर्क भी, ठीक है। पोंग डैम आपका ब्यास रिवर पर है, टिहरी डैम आपका भागीरथी पर है, भाखड़ा डैम आपका सतलुज पे है, नागार्जुन सागर डैम आपका कृष्णा रिवर पर है, जो कि बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड योर आंध्र प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी न्यूज में पीएम यशस्वी स्कीम है। ये यशस्वी स्कीम क्या है, तो जिन फैमिली की इनकम, एक तो आपके ओबीसी, आपके लगा लीजिए ओबीसी कैटेगरी हो गया, देन ईबीसी कैटेगरी हो गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स डीटी ये हो गया, तो इनमें से जो लोग हैं जिनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है, लेस देन 2.5 लाख, तो ये लोग इस स्कीम का लुत्फ उठा सकते हैं। वो कैसे, कि अगर एजुकेशन प्रमोट कर रही है ये, कि यशस्वी बना रही है आपको, यानी प्रमोट एजुकेशन एम्पावरमेंट, कैसे आप अवेल कर सकते हैं प्री मैट्रिक, मतलब 9वीं 10वीं में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ऑब्वियसली पोस्ट मैट्रिक भी ले सकते हैं। तो इसको, इससे क्या बनाया जा रहा है, आपको यशस्वी बनाया जाए, यानी आपका पीएम यशस्वी बनाया जा रहा है। जिन फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देगी, आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रोवाइड स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर हायर एजुकेशन। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपका प्री मैट्रिक पे भी दिया जाएगा, और ओबीसी हो, ईबीसी हो, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो, एससीज हो, जिन फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम हो वो इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई बेटा गलत। जैसे ये गलत हुई, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में देखा कि भाई मेरा तो बी ऑप्शन अपने आप में ही आ गया, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। द स्कीम इंटीग्रेट्स करती है मल्टीपल प्रीवियसली इनिशिएटिव्स, काफी इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ने, कौन कौन से, आपके इंक्लूडिंग द डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अगर बाई चांस मुझे ये स्कीम बाई चांस नहीं पता है, बट मुझे यूपीएससी इतना चांस देता है कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, अगर आपने इस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत, तो अगर इसमें ये स्कीम्स का नहीं पता है तो भी हम आपको चांस देते हैं कि आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसीज एंड द प्री मैट्रिक एंड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्स की स्कीम फॉर योर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए सबको मिला के एक बना दिया गया है, पीएम यशस्वी। देन मिनिस्ट्री ऑफ आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चंस करते रहिए, करंट ओरिएंटेड प्लस आपके जितने भी स्टैटिक पार्ट इसमें हम कवर कर रहे हैं। इवन देखो आप, आज आपका क्वेश्चंस कितने बढ़िया रहे हैं। पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी रिलेटेड आ गया, ज्योग्राफी रिलेटेड आ गया, और आपका सोसाइटी रिलेटेड आ गया, है ना। तो कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और साथ में हम इनके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए स्टडी पाठशाला के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।